हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.1 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट्स और उससे रिलेटेड कुछ बातें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट कहते किसको हैं। क्यूब रूट, ओके, तो हम लोग इसको ट्रेस करते हैं वापस स्क्वायर रूट पे। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या था? तो जैसे n स्क्वायर है, n का जो स्क्वायर होता है ये n स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर नंबर कहलाता था, तो ये हमारा स्क्वायर रूट कहलाता था, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। अब जैसे फॉर एग्जांपल रूट ओवर 4 हमारा 2 हुआ करता था, जहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, जहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता था। बिल्कुल उसी तरह से हमारा होता है क्यूब रूट। ठीक है, आपको बिल्कुल उसी तरह से जाना है। क्यूब रूट क्या होता है? जैसे n का क्यूब अगर n क्यूब है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 12 का क्यूब अगर 1728 है, तो n क्यूब का क्यूब रूट n होगा। ठीक है, क्यूब रूट का सिंबल ये होता है। ठीक है, आपको बस स्क्वायर रूट का सिंबल बनाना है और यहाँ पर 3 डाल देना है, 3 यानी कि क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट अगर हम कहें n क्यूब का क्या होगा तो n होगा। उसी तरीके से 1728 यहाँ पर अगर हम 1728 का क्यूब रूट कहेंगे क्या होगा तो वो आपका 12 होगा। ठीक है, सिंपल है। जिस नंबर का क्यूब एक क्यूब नंबर है, वही नंबर उस क्यूब नंबर का क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ पर 12 का क्यूब है 1728, तो 1728 का क्यूब रूट 12 होगा। ठीक है, जिस नंबर का क्यूब एक क्यूब नंबर है, उस क्यूब नंबर का क्यूब रूट ये नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? 12 का क्यूब जैसे 1728 है तो 1728 का क्यूब रूट होगा 12। ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ है क्यूब रूट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, n क्यूब का क्यूब रूट n होता है और n का क्यूब n क्यूब जो हुआ ये आपका क्यूब नंबर होता है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा क्यूब रूट। क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट इतना सही है। अब बात है कि निकालते कैसे हैं क्यूब रूट, हम कैसे निकालेंगे किसी नंबर का, तो वो देखते हैं। आपको यहाँ पर हम 2 तरीका बताएंगे। 2 तरीका क्या होता है क्यूब रूट निकालने का। सबसे पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला जो तरीका है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो तरीका है इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में एक फ़ायदा होता है जो कि एस्टिमेशन में आपको नहीं मिलता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई नंबर क्यूब नंबर है या नहीं। आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्यूब नंबर आपको पता चल जाएगी ये ना क्यूब नंबर है ही नहीं। हो सकता है कोई नंबर क्यूब नंबर ना हो, उसका आपको क्यूब रूट निकालने को दे दिया गया हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता चल जाएगा कि वो क्यूब नंबर नहीं है। लेकिन एस्टिमेशन मेथड में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो एस्टिमेशन मेथड वहीं पर काम करता है जहाँ आपको पक्का पता हो कि जो नंबर हमें मिला है ये एक क्यूब नंबर है, तभी आप एस्टिमेशन कर सकते हो, नहीं तो एस्टिमेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर पाओगे कभी भी कहीं भी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यूब नंबर है या नहीं। क्यूब नंबर अगर है तो उसका क्यूब रूट क्या है। एस्टिमेशन का तरीका एक फ़ायदा ये है एस्टिमेशन का कि बहुत शॉर्ट तरीका है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपको मिला नंबर, आप तुरंत बता सकते हो कि ये किस नंबर का क्यूब है, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है, आप तुरंत बता पाओगे एस्टिमेशन मेथड में। तो पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उसी के से रिलेटेड हम देखेंगे फिर एस्टिमेशन मेथड। तो एक है जो हमने लिया था लास्ट वीडियो में 9261, इसी नंबर को हम दोबारा से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब देखो 3 से हो गया ये 3087, ठीक है, फिर 3 से हो गया 1029, फिर 3 से हो गया 343, फिर 7 से हो गया 49, अगेन 7 से हो गया 7, यानी कि 9261 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 3
इंटू 7 लिख सकते हो। 2 पेयर भी हमने बनाया था, ठीक है। एक 3 का पेयर बनता है यहाँ पर ऑब्वियसली, तो 3 का पेयर हो गया, एक 3 का, और दूसरा पेयर जो हुआ वो 7 का, ठीक है। यानी कि अगर हम क्यूब रूट निकालें 9261 का, तो यहाँ से हम एक पेयर लेंगे यानी कि 3 लेंगे, और यहाँ से हम 7 लेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 7 यानी कि 21 का क्यूब 21 का क्यूब है 9261 का क्यूब रूट होता है 21, ठीक है। अब आप ऐसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिया लेट्स से हमने लिया 14641, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट क्या है, ठीक है। तो पहले इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 से लग नहीं रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, 7 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। 9 से ये 5 से भी नहीं लगेगा, बच गए 11 पे आते हैं, 11 से लग जाएगा। 11 से लगाएंगे 1331, ठीक है। फिर 11 से लगेगा 121, फिर 11 से लगेगा 11। अब देखो, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो 14641 है ये आपका 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 है, यानी कि इसका पेयरिंग करें तो सिर्फ एक पेयर बन रहा है और एक नंबर ऐसे ही रह जा रहा है, यानी कि ये क्यूब नंबर है ही नहीं। तो इसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे? तो इसका क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्यूब रूट नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्यूब रूट और किसी का निकालते हैं। किसका निकालें? ठीक है, हम इस नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं 32768। तो देख रहे हैं 2 से लग रहा है, 2 से लगाते हैं 16384, फिर 2 से लगाते हैं 8192, फिर 2 से लगाते हैं 4096, 2 से अगेन 2048, 2 से 1024, फिर 2 से 512, फिर 2 से 256, अगेन 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16। इसके आगे हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 32768 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? ठीक है, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम एस्टिमेशन मेथड देख लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे कि इससे आ रहा है बराबर या नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बाद में देख लेंगे, पहले हम एस्टिमेशन मेथड देख लेते हैं। 9261 इसका तरीका क्या है वो आप देख लो, ठीक है। इसमें हम लोग तरीका क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। यूनिट से स्टार्ट करेंगे, 3 का एक पेयर बनाएंगे। 261 गया, 261 हो गया एक पेयर, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो हमें ये पता है कि यूनिट डिजिट सेम रहता है एक नंबर और उसका क्यूब का, ठीक है। अगर वो 2378 नहीं है तो यहाँ पर देखो 2378 तो नहीं है, 1 है, तो 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होगा, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट पे भी 1 ही होगा। तो हम इस 3 नंबर के जगह पर सिर्फ 1 लिखेंगे, 1, ठीक है। और दूसरा बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना भी पेयर बनेगा, जैसे यहाँ 3 का पेयर बन रहा है ना, 3 का ऐसा पेयर बना रहे हैं तो एक पेयर बन रहा है, और यहाँ पर आगे में आप 009 लगाओगे तो ये एक पेयर बनेगा, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पर होगा इसका 2 डिजिट ही होगा, तीसरा डिजिट नहीं होगा। मतलब जितना 3 का पेयर बन पा रहा है, एक पेयर 2 पेयर, तो 2 पेयर बन रहा है यानी 2 डिजिट होगा, ठीक है। अगर ये 512 हो तो अगर ये 512 हो तो ये 3 का एक ही पेयर बन रहा है, तो हमें पता है 512 सिर्फ 8 का क्यूब होता है, तो हम तो इसके बारे में तुरंत बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पेयर बन रहा है, 9261, 261 एक पेयर हो गया, 9 एक अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर 2 डिजिट का होगा, ठीक है। अब 2 डिजिट का है, 261 के जगह पर हम सिर्फ 1 लिख रहे हैं, किस बेसिस पे कि यूनिट डिजिट सेम रहता है एक नंबर और उसके क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया। अब तो 9 से छोटा आप एक क्यूब नंबर सोच लो, कौन सा ऐसा नंबर होता है जो कि क्यूब नंबर है और 9 से छोटा है? तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 से तो छोटा है ये,
और 8 से बड़ा है, तो 8 जो छोटा है, जो इसे जस्ट छोटा है उसको ले लेंगे। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 21 इसका क्यूब हो गया। समझ में आया? नहीं है? आपको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं 4913, ठीक है। अब ऑब्वियसली कितना होगा, देखो यहाँ पर एक पेयर इधर बन रहा है, एक ये अलग रह जा रहा है, तो 2 पेयर, ठीक है, 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स होंगे, ठीक है। अब 2 नंबर्स तो होंगे, कौन से 2 नंबर होंगे? यहाँ पर देखो लास्ट में 3 है, 2 3 7 8, ठीक है। अब 2 3 7 8, तो 3 का क्या होता था? 3 का किसी से के साथ एक्सचेंज होता था, किसके साथ होता था? 3 और 7 का आपस में एक्सचेंज होता था। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। अब बच गया क्या? ये 4 बच गया इकलौता। 4 से छोटा क्यूब नंबर कौन सा है? तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 तो बड़ा है इससे, तो 1 ही है जो इससे छोटा है, तो 17। अब आपको पता है कि 17 का क्यूब 4913 होता है, ठीक है। तो ये है तरीका आपका एस्टिमेशन का। उसी तरह से हम इसका एस्टिमेट कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक कर लेंगे इससे कि यहाँ से कि हमारा एस्टिमेशन सही निकल रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो आप क्यूब रूट निकाल लो 32768 का, ठीक है। 2 डिजिट होगा क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से कर रहा है तो एक पेयर और ये दूसरा पेयर, ठीक है। तीसरा पेयर तो बन नहीं रहा है तो नहीं होगा, 2 पेयर बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर लास्ट में है 8 2378 2378 आ तो रहा है 8, यानी कि इसका भी एक्सचेंज वाला सीन है। 8 का एक्सचेंज होता था किसके साथ? 2 के साथ होता था। 2 8 का आपस में एक्सचेंज होता था, 3 7 का आपस में एक्सचेंज होता था। तो 8 है तो 8 से एक्सचेंज होकर के क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ हमने लिख दिया 2। अब आगे इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? 32 के जगह पे क्या लिखेंगे? 32 से छोटा क्यूब नंबर सोचो कौन सा क्यूब नंबर है? 1 8 27 64 64 बड़ा हो गया तो कौन सा छोटा आया? 27 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो ये इसका आ गया 32, ठीक है। 32 है क्यूब रूट किसका? 32768 का, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसको लिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखा था 2 × 2 × 2, ठीक है। ये 3 खत्म, आगे 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर से 2 × 2 × 2, ठीक है। यहाँ तक खत्म, अब आगे यहाँ तक, ठीक है। 2 × 2 × 2, ठीक है। यहाँ तक खत्म, अब आगे 2 × 2 × 2 यहाँ तक, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 इंटू और यहाँ पर 3 है ना, तो 2 × 2 × 2 टोटल यहाँ तक हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। अब इसको तोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 पेयर बन रहा है। किसका बन रहा है? सारा का सारा 2 का पेयर है, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, इसके जगह पर एक 2, इसके जगह पर दूसरा 2, इसके जगह पर तीसरा 2, इसके जगह पर आएगा चौथा 2 और इसके जगह पर आएगा 5वां 2, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 2 होता है 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, यानी कि 32 ही क्यूब रूट है किसका? 32768 का। वैलिडेट हो गया। यहाँ पर भी हमारा 32 आया, यहाँ पर भी हमारा 32 आया, ठीक है। होपफुली आपको एस्टिमेशन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों ही समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग छोटा सा बात करेंगे एक और पैटर्न का। तो हम एक बात करते हैं एक छोटा सा पैटर्न का, जैसे कि हमने 9261 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के रखा है। क्या होता है? 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी अगर आप देखो तो ये 3 का क्यूब × 7 का क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का क्यूब 1 2 3 3 बार है ना, तो 3 × 3 × 3 इसको ही तो 3 क्यूब कहते हैं ना। n × n × n n क्यूब यही कहते हैं ना। 7 × 7 × 7 7 क्यूब, ठीक है।
इसका क्यूब ये है, और अगर इसका आप क्यूब रूट निकालो तो इसका क्यूब रूट होता है 21, है ना। 21 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये भी 3 × 7 होता है, यानी कि 21 का क्यूब अगर 9261 है तो 3 का क्यूब × 7 का क्यूब भी 9261 ही होगा, ठीक है। यानी कि जो भी क्यूब नंबर होगा वो अपने प्राइम फैक्टर्स का क्यूब का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया। आपको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम बात करते हैं 8 का क्यूब का। हमें पता है 512 होता है, राइट, ठीक है। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लो यहाँ पर। 512 2 टाइम्स में 256, 2 टाइम्स में 128, 2 टाइम्स में 64, 2 टाइम्स में 32, 2 टाइम्स में 16, 2 टाइम्स में 8, 2 टाइम्स में 4, 2 टाइम्स में 2। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 का क्यूब, या फिर 4 को आप लिख दो 2 × 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि आ गया 2 का क्यूब × 2 का क्यूब × 2 का क्यूब, इस तरह से आप लिख सकते हो। और देखो सरप्राइजिंगली आपका 2, इसको अगर फैलाओगे तो टोटल आपका 9 टाइम्स ही आएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो 1 2 3, एकदम बिल्कुल वैसा जैसा कि 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया, ठीक है। तो जो भी नंबर होगा उसका क्यूब अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका जो क्यूब रूट होगा, उसका जो प्राइम फैक्टर्स का क्यूब होगा उसके मल्टीप्लाई, उसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम एक नंबर का क्यूब लिखना चाहें तो हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स के क्यूब के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 12 के क्यूब का। आप इसको फिगर आउट करके देखना कि क्या ये बिल्कुल वैसा ही आता है। 12 का क्यूब 1728। अब 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, यानी कि 2 × 2 × 3, यानी 2 × 2 × 3, यानी कि 2 का क्यूब × 3 का क्यूब × 2 का क्यूब। देखो 1728 को क्या इस तरह से लिख सकते हैं? 2 का क्यूब × 2 का क्यूब × 3 का क्यूब लिख सकते हैं। आप ये चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो भी नंबर होता है उसका अगर हम क्यूब निकालें, ठीक है, तो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का क्यूब का मल्टीपल ही वो नंबर होगा, ठीक है। ये रहा तीसरा पैटर्न। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा क्यूब रूट्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।